हिंदू बेटियों को शिकार बना रहे जिहादी, नोएडा से वारदात की बड़ी खबर। नाबालिग हिंदू लड़की से रेप, जिहादी जुबैर ने दिया वारदात को अंजाम। सरकार ने सड़क पार्क पर नमाज ना पढ़ने के दिए थे निर्देश। लखनऊ के पार्कों में खुलेआम पढ़ी जा रही नमाज, मुस्लिम महिलाएं पढ़ती हैं नमाज और प्रशासन अनजान। शादी हो जाती तो संपत्ति ना मिलती, कानपुर में ताऊ ने कराई भतीजे की हत्या। हल्दी के रस्म के बाद कटवाया गुप्तांग, ताऊ समेत तीनों सुपारी किलर्स को गिरफ्तार किया। कानपुर में दरोगा की युवती के साथ अश्लील चैट वायरल, रूम पर आने का बना रहा था दबाव। अश्लील चैट वायरल होने के बाद नप गए दरोगा, एडीसीपी ने लिया संज्ञान, जांच जारी। और अतीक अहमद के कब्जे से मुफ्त जमीन पर गरीबों को मिला आवास, सीएम योगी ने सौंपी चाबी। 76 गरीबों को उनके सपनों का मिला घर, 767 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। देश में लगातार जिहादियों की ओर से हिंदू युवतियों को अपने झांसे में फंसाया जा रहा है और अब उत्तर प्रदेश के नोएडा से जिहादी साजिश का बड़ा मामला सामने आया है, जहां जिहादी जुबैर खान ने एक लड़की जो कि नाबालिग थी और इस हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर रेप किया। वारदात सेक्टर 39 थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बोटेनिकल बस स्टैंड के पास जुबैर खान को धर दबोचा। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वारदात को अंजाम देने वाला 20 वर्षीय जुबैर कोतवाली देहात जिला हापुड़ का रहने वाला है। वहीं जिहादी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के माध्यम से युवती के संपर्क में आया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और चलिए अब खबर आपको बताते हैं यूपी के लखनऊ से, जहां सरकार ने सड़क, पार्क और अन्य सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं पढ़ने देने के निर्देश जारी किए थे और इसके निर्देश सभी जिलों के अधिकारियों को दिए गए थे। लेकिन राजधानी लखनऊ में इस आदेश का खुलकर उल्लंघन हुआ। लखनऊ के केसरबाग स्थित वीरांगना ऊदा देवी पार्क में मुस्लिम महिलाएं खुलेआम नमाज पढ़ती नजर आईं और प्रशासन इस बात से अनजान है। आपको बता दें कि बारादरी के पास स्थित वीरांगना ऊदा देवी पार्क में सुबह शाम सैकड़ों लोग जाते हैं। ये पार्क अपनी वीरता का परिचय देते हुए अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देने वाली वीर दलित महिला ऊदा देवी को समर्पित है। यहाँ मुस्लिम महिलाएं खासकर शुक्रवार को पार्क में आकर बेधड़क नमाज अदा करती हैं। एक बार फिर से लखनऊ में ऊदा देवी पार्क केसरबाग में पार्क के अंदर खुले में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। जैसा कि लुलु मॉल में हुआ, रेल की पटरियों पे खुले में नमाज लोग पढ़ते हैं, सार्वजनिक स्थलों पे नमाज पढ़ रहे हैं, तो आखिर ये लोग कानून को बार बार क्यों तोड़ते हैं? सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जैसा कि आप देख ही रहे, पूरे देश में समान नागरिक संहिता पर एक बहस चल रही है, तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि पूरी की पूरी शरिया मुसलमानों पे लागू कर देनी चाहिए। इनको समान नागरिक संहिता से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये जो मांग रहे हैं वही इनके लिए ठीक है। चोरी करने पे हाथ काट दिए जाते हैं, छेड़खानी पे कोड़े लगाए जाते हैं। जब ऐसा कानून पे लागू होगा तभी ये लोग कानून तोड़ने वाले बाज आएंगे। सार्वजनिक जगह पर नमाज, राजधानी लखनऊ में ये दृश्य जैसे साधारण होते जा रहे हैं। कभी सड़क पर तो कभी किसी मॉल में आपको नमाज पढ़ते लोग अक्सर दिख जाएंगे। लखनऊ के कैसरबाग कोतवाली क्षेत्र के प्रतिष्ठित वीरांगना ऊदा देवी पार्क, जहां पुरुषों को तो छोड़ दीजिए, हर शुक्रवार को महिलाओं ने भी सार्वजनिक पार्क को मस्जिद बनाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती और सरकार के कड़े दिशा निर्देशों के बाद भी राजधानी में मुस्लिमों द्वारा पढ़ी जाने वाली ये नमाज भी लैंड जिहाद का एक हिस्सा प्रतीत होती है। श्वेता सिंह, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। सरकार सूदखोरी को लेकर जहां एक तरफ सख्त रवैया अपनाए हुए है, वहीं अभी ऐसे सूदखोर मौजूद हैं जो लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और ताज़ा मामला गाजियाबाद के लोनी से सामने आया है, जहां स्वीट्स के मालिक चंचल अग्रवाल, जो कि बिल्डर का काम करते हैं, इन्होंने पड़ोस के ही रहने वाले जीतू गुर्जर से 40 लाख रुपए लिए थे, जिसकी एवज में करीब 2 करोड़ रुपए सूद के नाम पर दे चुके हैं। लेकिन सूदखोर
जीतू गुर्जर ने कारोबारी को धमकाना शुरू कर दिया। कारोबारी के पुत्र का आरोप है कि मेरे पिता का मकान भी जबरन इन लोगों ने सूदखोरी में ही लिखवा लिया और 1 करोड़ रुपए की डिमांड करने लगे। वहीं आज सुबह जितेंद्र गुर्जर कारोबारी के घर पहुंचा और गंदी गंदी गालियां देते हुए मारने की धमकी देने लगा। कारोबारी ने धमकियों से तंग आकर एक सुसाइड नोट प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम लिखा, जिससे खुलासा हुआ कि कितना पैसा लिया और कितना दिया। सुसाइड नोट लिखने के बाद कारोबारी ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर आरोपी सूदखोर जीतू गुर्जर के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस की माने तो आरोपी गुर्जर पर कई गंभीर धाराओं में पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं। कई बार जेल की हवा खाने के बाद भी आरोपी अब तक अपना करोड़ों का साम्राज्य आखिर कैसे चला रहा था, सवाल ये भी है। देखे गया था ये चंचल अग्रवाल जो 52 वर्षीय हैं, इन्होंने आत्महत्या किया है। इन्होंने अपने एक डायरी में सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें जितेंद्र बंसल के से 40 लाख रुपए की बात लिखी है। उसके एवज में इन्होंने लिखा है कि 2 करोड़ रुपए हमने वापस कर दिए, फिर भी 1 करोड़ बकाया वो दिखा रहा है। इसी पर तंग आकर इन्होंने आत्महत्या की। सर कुछ आपराधिक रिकॉर्ड? इसके आपराधिक इतिहास है, जिसके संबंध में पता किया जाएगा। और खबर है जनपद चंदौली से, जहां शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों के आधार पर एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर महकमा अलर्ट मोड पर है। देर शाम सदर सीओ रामवीर सिंह के नेतृत्व में सदर थाना पुलिस ने कस्बा चंदौली से लेकर नवही चौकी तक फ्लैग मार्च किया। इस दौरान लोगों को जागरूक करने के साथ ही कांवड़ यात्रा के दौरान बरतने वाली सावधानियों के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश भी दिया। सीओ सदर रामवीर सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर धरौली चंदौली मार्ग और नौबतपुर से हाईवे के मार्ग पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी, क्योंकि इन दोनों मार्गों से कांवड़ियों का जत्था निकलता है। इन दोनों मार्गों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल अलर्ट रहेगा। साथ ही अवांछनीय तत्वों और सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है। किसी भी भ्रामक टिप्पणी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज थाना चंदौली क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे में पैदल मार्च किया गया है और कांवड़ मार्ग को भी भौतिक रूप से चेक किया गया है और ईद को मद्देनजर रखते हुए पुलिस की सतर्कता सजगता को ध्यान में रखते हुए ये पैदल गश्त किया जा रहा है। ये लगातार जारी रहेगा। ये कांवड़ यात्रा भी निकलने वाली है। सावन का सोमवार पहला दिन है और सोमवार से शुरू होगा 4 तारीख से। और इसमें क्या क्या तैयारी है सर? इसमें जो कांवड़ यात्रा है, जो हमारे मेन 2 रास्ते हैं, एक धरौली मार्ग है जो जाकर के बिहार को जोड़ता है और एक NH2 है जो बिहार को जोड़ता है नौबतपुर बॉर्डर से। हमने दोनों पर ड्यूटी के पॉइंट चिन्हित कर लिए गए हैं और कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले 2 दिन पूर्व से ही ड्यूटी लगा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के थाना घाटमपुर क्षेत्र में बीते 7 जून की रात हुई एक युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। युवक की हत्या कर उसका गुप्तांग काटकर शव फेंक दिया गया। पुलिस के अनुसार युवक की हत्या उसके सगे ताऊ ने संपत्ति के लालच में आकर की। भतीजे की हत्या करने के लिए ताऊ ने 1,60,000 रुपए की सुपारी भी दी थी। घाटमपुर पुलिस ने हत्या में शामिल युवक के ताऊ समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि घाटमपुर पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज कर जब मामले की जांच शुरू हुई तो मृतक का ताऊ ही उसकी हत्या का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस के मुताबिक मृतक प्रमेंद्र का ताऊ राज बहादुर ने प्लान बनाया कि प्रमेंद्र ना रहे तो सारी संपत्ति उसकी हो जाएगी और उसकी तरफ से काफ़ी प्रयास भी किया गया कि प्रमेंद्र की शादी ना हो पाए। वहीं कुछ दिन पहले प्रमेंद्र की हल्दी की रस्म भी हो गई थी। गौरतलब है कि कोई शक ना करे, इसीलिए युवक की हत्या के बाद शव को खेतों में फेंक दिया गया। डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि गिरफ्तार हुए सभी लोगों को जेल भेजा जा रहा है। इस मामले का खुलासा करने वाली टीम को 50,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। 7/8 जून 2023 को थाना घाटमपुर पे एक 302 IPC का अज्ञात में मुकदमा लिखा गया था। उस मुकदमे के सफल अनावरण के लिए सर्विलांस और हमारे जो थाने की टीम थी
और मुखबिर हमारे सब लगे हुए थे। आज कल दिनांक 28 से 2023 को जो इसमें लोग थे जो पैसे लेकर घटना को पारित किया था, वो अपने 10,000 जो बचे हुए रुपए थे उसको लेने के लिए आए थे। जो हमारी टीम थी, जो मुखबिर थी, उसके द्वारा इनपुट दिया गया था और वहाँ पे दबिश देकर इनको गिरफ्तार किया गया। जब गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि जो इनके सगे ताऊ है देशराज, उन्होंने सुपारी दिया था 1,60,000 रुपये का, जिसमें से 1.5 लाख रुपये पहले दे चुके थे। 10,000 रुपये का कल डिलीवरी होना था संपत्ति के लिए, कि ताकि ये जो मृतक है उनकी शादी ना हो, ताकि उनकी संपत्ति जो इनके पास आ जाए। इसी और अब खबर है गाजीपुर से, जहां मुहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के बड़ेपुर गांव में चाकू से गोदकर 2 मौसेरे भाइयों की हत्या कर दी गई। मृतकों में एक प्रधान पुत्र भी है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कल सुबह घटनास्थल पर पहुंचे एसपी ने घंटों छानबीन करने के साथ ही परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की। वहीं परिजनों ने गांव के ही एक युवक के खिलाफ शक जाहिर करते हुए सूचना दी। बताया जा रहा है कि बड़ेपुर ग्राम प्रधान का पुत्र विकास अपने मौसेरे भाई सुनील बिंद के साथ सड़क के किनारे आपस में बात कर रहे थे। इस बीच गांव का एक युवक अपने 2 साथियों के साथ आया और चाकू घोंप दिया। सूचना पर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और एसपी ओमवीर सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि जल्द ही हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। एसपी ने यह भी बताया कि पुलिस की 3 टीमें वारदात के खुलासे में लगा दी गई हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रात्रि करीब 12 बजे कोतवाली मोहम्मदाबाद को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि बड़ेपुर गांव में एक घटना हुई है जिसमें 2 लोग मृत हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल यहाँ पे पुलिस आई तो यहाँ के जो वर्तमान प्रधान हैं उनका बेटा है करीब 15-16 साल का और एक उन्हीं के रिश्तेदार है। इन दोनों की चाकू मार के हत्या की गई है। इसमें प्रधान जी के द्वारा तहरीर दी गई है। गांव का ही एक लड़का है, 2 अन्य अज्ञात हैं। उसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। यूपी के कानपुर महानगर में अपनी फरियाद लेकर पुलिस के पास पहुंचना युवती को भारी पड़ गया। दरोगा ने युवती का नंबर लेकर उससे चैट करने लगा और उसको अपने कमरे में बार बार बुलाने के लिए कहने लगा। दरोगा की अश्लील चैट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी, जिसके बाद आला अधिकारियों ने इसका संज्ञान लेते हुए दरोगा शुभम सिंह को निलंबित कर दिया। वहीं दरोगा के जांच के आदेश भी दे दिए। दरअसल मामला कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र का है, जहां रतनलाल नगर में शुभम सिंह चौकी इंचार्ज था। अपने मामा के लापता होने पर युवती चौकी पहुंची थी, जिसके बाद पीड़िता के नंबर को लेकर दरोगा उसको मैसेज करने लगा और अपने रूम पर बुलाकर सारी समस्या हल करने की बात कहने लगा। एडीसीपी अंकिता शर्मा ने बताया है कि गोविंद नगर थाना क्षेत्र के महादेव नगर में एक युवक बीते दिन लापता हो गया था, जिसकी सूचना मोबाइल द्वारा रतनलाल नगर चौकी इंचार्ज को दी गई थी। इस मामले को लेकर युवक की भांजी चौकी इंचार्ज के पास पहुंची थी, जिसके बाद चौकी इंचार्ज शुभम जो है वो युवती का नंबर ले लिया उसने और उसको व्हाट्सएप पर लगातार मैसेज करने लगा। चैट वायरल होने के बाद जब मामले की जांच की गई तो शुरुआती जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद डीसीपी साउथ द्वारा तत्काल प्रभाव से शुभम सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही दरोगा के खिलाफ विभागीय जांच भी बिठा दी गई है। थाना गोविंद नगर क्षेत्र के एक सब इंस्पेक्टर का एक चैट सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा एक महिला से अभद्रता से बात की जा रही है। इसमें प्रथम दृष्टया जांच से आरोपी की पुष्टि हो रही है, जिसकी वजह से प्रारंभिक जांच सब इंस्पेक्टर के अगेंस्ट की जा रही है और सब इंस्पेक्टर को डीसीपी साउथ सेल के द्वारा सस्पेंड भी कर दिया गया है। इस पूरे मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कानपुर नगर पुलिस के द्वारा की जा रही है। मध्य प्रदेश के धार में दोपहर बाद सरदारपुर क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई और गरज चमक के साथ हुई बारिश से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई, तो कई स्थानों पर नदी नाले उफान पर आ गए। साथ ही एक मातम की खबर भी सामने आई, जहां बारिश के दौरान दसाई क्षेत्र में बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। गए थे एक कार्यक्रम में, गए थे बाहर गांव, तो पानी गिरने के कारण ये एक हमारे आगे थे तो ये रुक गए थे एक झाड़ के नीचे, तो इनके ऊपर बिजली की और हम रुक गए थे दसई में। मृतक का नाम क्या है और कौन घायल है? घायल है अंतर सिंह जी पटेल भोपावर और सागर भाई शांत हो गई।
ओडिशा के पुरी में 9 दिवसीय रथ यात्रा के बाद आज श्री मंदिर की अगर हम बात करें तो यहां पर सिंह द्वार के समक्ष तीनों रथ मौजूद हैं और तीनों रथों पर विराजमान भगवान बलभद्र, श्री जगन्नाथ और देवी सुभद्रा का सोना वेश अनुष्ठान आयोजित हुआ। तीनों भगवान को स्वर्ण आभूषणों में दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। परंपरा के अनुसार देवी और देवी देवताओं की रथ यात्रा की वापसी के बाद सोने के आभूषणों से भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ को सजाया गया। सुना बेशा आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि और आषाढ़ के महीने में 11वें शुक्ल पक्ष में आयोजित की जाती है। सुना बेशा, जिसे राजधिराज बेशा भी कहा जाता है, साल में कम से कम 5 बार होता है और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं और इसको लेकर राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश आ रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर गृह मंत्री ने कहा है कि वैश्विक नेता भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और इसको लेकर अभियान भी चलाया जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पीएम जनजाति, गरीब और गांव की चिंता लेकर आ रहे हैं। इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि ये भारत की दुनिया में बढ़ती ढाक का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है और अगर वो एमपी की धरती पर आ रहे हैं तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।